स्टार्ट हो बैठ जाओ आप लोग। ग्रुप डी का कितने बच्चों का पेपर वो पड़ा हुआ है? पढ़ा है? एग्जाम डेट आ गई ग्रुप डी की। एग्जाम डेट आ गई ग्रुप डी की। नहीं वो 27 से पेपर है। बैठ जाओ। आवाज आ रही है? डिस्चार्ज क्यों नहीं हो गया? 27 से पेपर है बेटा। बेटा बैठ जाओ। चले जाना थोड़ा। अरे तो सब उधर से ले ले, पीछे से ले, तभी तू हट जाइए। और क्या आगे पीछे से। सर ये कालू भाई कह रहे हैं कि आप फोटो ले लेंगे कि बच्चों का, उसके बाद जो है हम आपका ले लेंगे पीछे। और क्या है बच्चा तो सर आप एक बच्चा तो बढ़ जाएगा, आप आगे से ले लीजिए, जो पीछे से ले लेंगे। लेकिन इसमें दिखाई देगा। रिकॉर्ड ले उसमें पता हम लोग पॉलिटी की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ना, भारतीय संविधान की बात। हम लोगों ने क्लास में उस दिन संघ की कार्यपालिका के बारे में जाना था, है ना? हाँ रजिस्टर निकालो। केंद्र सरकार जिसको कहते हैं ना, संघ की कार्यपालिका में सबसे ऊपर राष्ट्रपति को माना जाता है ना, भारत का प्रथम नागरिक। वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने क्लास में आके। राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में, है ना? राष्ट्रपति बेटा औपचारिक रूप से नाम कार्यपालिका का प्रधान कहा जाता है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है ना? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका का जो संसदीय व्यवस्था है वहाँ राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? आपसे सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछे गए यहाँ से सवाल है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सदस्य भाग नहीं लेता है? आपको दे दिए जाएंगे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी जो केंद्र शासित 2 प्रदेश है उनकी विधानसभाओं के सदस्य ऐसे पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखना इसमें कौन कौन से लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? अगर कोई राष्ट्रपति बेटा मनोनीत करेगा किसी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति को करेगा, तो वो वोट किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। इसलिए यहाँ पर मनोनीत का सिस्टम खत्म कर दिया गया है।
चुनाव प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी कैसी है, समान अनुपातिक एकल संक्रमणी है ना, विधायक का और सांसद का वोट समान होता है ना, आपको बताया था जटिल प्रक्रिया है राष्ट्रपति की। तो आपसे पूछा जाता है कौन सी प्रणाली है, तो समान अनुपातिक एकल संक्रमणी प्रणाली के बारे में, ठीक है। योग्यताओं के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, कौन कौन सी योग्यता होती है राष्ट्रपति बनने के लिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी कर, किसी लाभ पे पद ना हो और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना। ये तो बेटा लगभग भारत में सभी के पास है। शिक्षा की यहाँ पर तो कोई बात की नहीं गई है उस समय, है ना, लोग शिक्षित ज़्यादा नहीं थे। संविधान में अगर कोई पद होता कि 10th या 12th राष्ट्रपति बनेगा तो अच्छा लगता, शोभा नहीं लगता वहाँ पर, है ना। अब आप ही देखो, आपके घर में जो दादी होंगी, है ना, तो वो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं होगी, 1 2 3 4 तक पढ़ी होंगी, 5 तक, तो इसमें शिक्षा की बात नहीं की गई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये प्रॉब्लम हो गई, है ना। ऐसे तो रिक्शा वाला भी कहेगा कि हम भारत के राष्ट्रपति बन जाएं, वो भी अपना कर देगा, क्योंकि 15,000 रुपये जमानत राशि होती है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की बात आएगी तो कहाँ से लेके आएंगे 100 लोगों को, ले पाएंगे? आ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सीधे सीधे जीडी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा आर्टिकल 61 में कहा गया है। राष्ट्रपति को जब हम महाभियोग लगाते हैं तो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है? 14 दिन पहले देनी पड़ती है सूचना, है ना, ये चीज़ है। राष्ट्रपति के पास मैंने बहुत सारी शक्तियाँ बताई थी, कौन कौन सी थी। नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति को नियुक्ति करती है ना, मंत्रिपरिषद है, वो क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं ना। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, SC ST OBC आयोग है ना, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते। विधायी शक्तियाँ, देश में जैसे कभी भी संसद नहीं चल रहा, सत्र नहीं चल रहा है, तो कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा, 123 के द्वारा, राज्यपाल 213 के द्वारा अध्यादेश लाते हैं, है ना। तो जब ठीक लगे उस पर अनुमोदन कर दे संसद, तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। वो टेम्परेरी होता, अस्थायी समय के लिए, जब सत्र नहीं चल रहा उस समय ये काम किया जाता है, ठीक है। वित्तीय शक्ति, हमने आपको आकस्मिक निधि बताई थी, आर्टिकल 267 में उसकी चर्चा। एक भारत की संचित निधि है और आकस्मिक निधि है। तो जब भी कई बाढ़ आ जाती है, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है अचानक, तो पैसा कहाँ से आएगा? आपको क्या लगता है मोदी सरकार पैसा एकदम तुरंत निकालेगी? नहीं, उसके लिए बेटा धन विधेयक लेके आना पड़ता है। अभी हम आगे पढ़ाएंगे विधेयकों के बारे में, कैसे लेके आते हैं, और राज्यसभा उस विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है ना। पैसा ऐसे नहीं निकाला जाता है। अगर निकाल की सरकार पूरा बहुत भंडारा सरकार के पास पैसे का खजाना, वो तो खर्च कर देगी, ऐसे थोड़ी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी विपक्ष बैठा हुआ है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का होता है। विपक्ष तैयार बैठा रहता है कि सरकार कब गलती करे, संसद में हल्ला करेंगे, बताएंगे कि सरकार ने ये कमियाँ की। आप कोई भी ठेका है, कोई कंपनी देती है, कोई योजना लेके आते हैं, तो पता पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते, सब एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। सीमेंट कहाँ से आई और गिट्टी कहाँ से लेके आए, सरिया कहाँ से आई, एक एक पैसे का रिकॉर्ड चाहिए उनको, सब ले लिया जाता है। और बाद में अगर नहीं दे पाते तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते। संसद में बैठ के वो हल्ला लोग मचाते, आपने देखा होगा, ठीक है। और सैन्य शक्ति में आपने देखा होगा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। अगर युद्ध और शांति की बात करी जाएगी तो कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे, राष्ट्रपति, है ना। हमारे देश में कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है? 3 बार लग चुकी है। कब कब? 1962, 71 और 1975 में, है ना। भारत चीन का युद्ध हुआ था उस समय, और भारत और जब पूर्वी पाकिस्तान था, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, इंदिरा गांधी के समय, वो विभाजन के टाइम की बात थी, और 1975 में इंदिरा गांधी ने, ठीक है, 3 बार हुआ था। और राष्ट्रपति शासन तो आपने देखा होगा, लगता ही रहता है। वर्तमान में मणिपुर में लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी 10 बार लगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब कोई सरकार संवैधानिक रूप से उल्लंघन करती है, कोई काम ना करे, मनमाने काम करे, तो सरकार क्या करेगी? राज्यपाल महोदय किसको लिख के भेज देंगे? राष्ट्रपति को, कि सरकार काम ठीक से नहीं कर रही है, तो आप क्या करो यहाँ पर? राष्ट्रपति शासन। या केंद्र सरकार कोई दिशा निर्देश जारी करती है। कोविड था, आपने देखा होगा, कोरोना में सरकार ने कहा कि 4 लोग इकट्ठे वो अलग रहे, लॉकडाउन लगा दो। कोई राज्य कहता कि अरे हम क्यों लगाएं लॉकडाउन, हम नहीं लगाएंगे लॉकडाउन, है ना।
मना कर देता तो राष्ट्रपति क्या करते 365 के द्वारा आर्टिकल 365 में कहा गया है, अगर कोई भी सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उस राज्य में क्या लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन। ये बीमारी का विषय बहुत बड़ा विषय है ना, महामारी फैल रही है, आप क्यों नहीं लगा रहे, हमारे निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रहे, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राज्य है लेकिन सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास सारी शक्तियाँ दे दी गई। ठीक है, आपने देखा होगा संघ सूची के विषय पर कानून सबसे ज़्यादा कौन बनाएगा, केंद्र। बड़े बड़े जितने भी विषय, रेल हुआ, हवाई अड्डा हुआ, बंदरगाह हुआ, है ना, ट्रेन हुई, सब पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। छोटे छोटे विषय जैसे पुलिस है, कृषि से संबंधित है, तो विषय कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। संवर्धित सूची में दोनों बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे तो लेकिन जिसको ठीक लगेगा, केंद्र सरकार को लगा कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया गया, जैसे शिक्षा है, अगर कानून ठीक नहीं बनाएगा तो केंद्र सरकार क्या कर देगी, उसको समाप्त कर देगी। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। आज हम लोग बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, इसको कहते हैं उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे। अगर संविधान में पद के वरीयता क्रम में देखें तो दूसरे नंबर पर आते कौन आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, है ना। भारत में एक उपराष्ट्रपति, बेटा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में 62 में निर्वाचन की बात की गई है राष्ट्रपति की, है ना। 6 महीने में चुनाव कराना, कोई मतलब नहीं। सारे आर्टिकल, एक आर्टिकल आपको क्या करना, कभी पूछा नहीं जाएगा, क्या जरूरत है। हम आपको 475 आर्टिकल थोड़ी नहीं कराएंगे, जो परीक्षा पूछे जाएंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स करें। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में चर्चा है। बेटा उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति हो। आर्टिकल बेटा दोनों इंपोर्टेंट है। समझा रहे इसको आर्टिकल को। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनके पास बेटा 2 पद होते हैं। उपराष्ट्रपति तो खाली पद रहता है, इनको वेतन भत्ता सैलरी जो उपसभापति होते हैं उसकी मिलती 4 लाख रुपए महीने। कितना मिलता है, 4 लाख। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए महीने मिलता है। इनको राष्ट्रपति के पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता, वो पद हमेशा खाली रहता है। एक साथ 2 पद रहते हैं इनके साथ, एक उपराष्ट्रपति का और राज्य के सभापति का पद रहता है। लेकिन वेतन कब किसके आधार पर मिलता है, उपसभापति के आधार पर, है ना। राज्यसभा देखो आपका बेटा ये क्या है, संसद भवन।
एक तरफ क्या है लोकसभा, दूसरी तरफ राज्यसभा। संसद के मैंने आपको दो भाग बताए थे, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंक की बात की जाएगी तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसमें राष्ट्रपति को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। लोकसभा की हम अभी बात नहीं करेंगे, राज्यसभा की। हमने आपको क्या बताया? राज्यसभा के किसके? राज्यसभा क्या होती है? सभापति। लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष। लोकसभा में जो मॉनिटर क्लास में होता है, कौन संभालेगा? संसद बैठे हुए हैं तो संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए। जैसे आप लोग बैठे पढ़ा रहे हैं तो आपका मॉनिटर या देख रेख करने वाला कौन है? वही तो यहाँ पर। वैसे यहाँ पर संसद में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, लोकसभा में भी बैठे होते एक तरफ और राज्यसभा में भी। तो इनको कौन देखेगा? अपनी बात किसके सामने रखेंगे, है ना? कौन सुनेगा इनकी बात? तो किससे कहेंगे? लोकसभा अध्यक्ष से। और जो सभापति होता है वो राज्यसभा में बैठा होता है। लेकिन इसकी कंडीशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये सभापति महोदय होंगे, जो उपराष्ट्रपति नहीं है, वो इस सदन के सदस्य नहीं होंगे। आपसे पूछा जाता है वह कौन सा सदन है जिसका सभापति या अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? कौन होता है? सभापति। ऑप्शन आ जाए तो सभापति। हमने क्या कहा? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे गए, IAS PCS वगैरह सब में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष, है ना, उस सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा का अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो उन्हीं में से बनाया जाता है, ठीक है। जब संसद पढ़ाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आगे। लेकिन जो राज्यसभा के सभापति होते हैं 245 सीटें। कितनी सीटें? 245, है ना, 245। बेटा इन सीटों में से जो ये सदस्य होता नहीं बनाया जाता, ये बाहर से बनाए जाते हैं। अभी वर्तमान में कौन है? धनखड़ ने तो इस्तीफा दे दिया, तो CP राधाकृष्णन, है ना। तो वर्तमान के ये चीज़ है, ठीक है। तो आर्टिकल दोनों इंपोर्टेंट है। 64 में क्या कहा गया है? जो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। हो सकता है आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए, किस आर्टिकल में इसकी चर्चा? 64 में। भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में? 63 में। किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। दोनों आर्टिकल इंपोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो राज्यसभा मैंने आपको बताई थी, इसका जो बेटा उपसभापति होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 2 होते हैं, है ना, किसी भी सदन में। तो जो उपसभापति होगा वो इसी सदन का सदस्य होगा। किसका होगा? राज्यसभा का। इसी का राज्यसभा का होगा, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के वो कहाँ से होंगे? लोकसभा से ही होंगे, ठीक है। समझ रहे आप लोग? नहीं समझ पा रहे? समझ रहे। 64 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन इनका कार्य क्या होता है? सब सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ये टक टक ही लगाए देखे रहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय का पद कब खाली होगा, है ना। इंतजार बैठे रहते हैं। राष्ट्रपति का पद खाली होने के 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से? या तो त्याग पत्र दे दें, बीच में अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो खाली हो जाता है, या कोई संवैधानिक कार्य उल्लंघन करे, संवैधानिक कार्यों का क्या करें? उल्लंघन करें, तो खाली हो जाता है। जब खाली होगा पद तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। जो सभापति महोदय वही वहाँ पहुँचेंगे आगे। इनका जब पद खाली हो जाएगा तो कौन जाएगा? उपसभापति, उस राज्यसभा के, ठीक है। आर्टिकल 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य। उपराष्ट्रपति की कार्य।
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को कार्य करना। जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो 65 के द्वारा, ठीक है। आपको ये दो आर्टिकल ध्यान रखना, 63 और 64, ये पूछे जाएंगे। छाछठ में निर्वाचन प्रणाली की बात की गई है ना, निर्वाचन मंडल। निर्वाचन पूरा डिटेल में कोई मतलब नहीं, कभी नहीं पूछा जाएगा वहाँ की। निर्वाचन मंडल में बेटा कौन कौन शामिल होगा? राज्यसभा के सभी सदस्य, दूसरे लोकसभा के, निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा? लोकसभा और राज्यसभा के सभी मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्यों का होगा, ठीक है। मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। निर्वाचन मंडल देख लिया हमने। चुनाव की प्रक्रिया, ये आर्टिकल 66 के अंतर्गत आर्टिकल मत लिखो, कोई मतलब नहीं है, एक एक आर्टिकल। चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव कैसे होता है इनका बेटा? अप्रत्यक्ष होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है। पद्धति कौन सी होती है? समान आनुपातिक एकल संपर्क। जो राष्ट्रपति होती है वही होती है। निर्वाचन मंडल की बात हो रही है, जो बोर्ड इलेक्शन करवाते हैं वही निर्वाचन मंडल। वोट कौन कौन देगा? आपको मैंने बताया था राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन देता था। लोकसभा से जो निर्वाचित होते थे, है ना, चुन के जाते थे, राज्यसभा से चुन के जाते थे वो सदस्य, और विधानसभा के चुने हुए। इसमें बेटा जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात सेम प्रोसीजर राष्ट्रपति और इसमें आर्टिकल मतलब योग्यता लिखो, इसी में 65 में है। योग्यता मिला वह भारत का नागरिक हो। आप लोग हैं नागरिक भारत के। 35 वर्ष आय पूरी कर चुका हूँ।
लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। किसी लाभ के पद पर न हो। आपने राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक कॉमन चीज देखी होगी, 3 कॉमन चीजें देखी होंगी, है ना? कौन कौन सी देखी होंगी? वो है भारत का नागरिक, 35 वर्ष तक बेटा उनके लिए भी थी, इनके लिए भी लाभ की पद की चर्चा इनके लिए उनके लिए। लेकिन एक बात कौन सी नहीं है? राज्यसभा सदस्य, वहाँ पर कौन था? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता। ये चीज़ ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रपति में इनमें से कौन सी योग्यता नहीं है? आपको 4 दे दी जाएंगे ऑप्शन में, जब परीक्षा कभी देने जाएंगे हो सकता है कभी मिल जाए क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाए। ठीक है, अभी शादियों का दौर तो इतना चल नहीं रहा, बच्चे कहाँ शादी आदि में तो व्यस्त नहीं हो गए? तो शादी चलने की शुरुआत हो गई है ना? सर एक हफ्ते की छुट्टी पड़ गई इसलिए, और बच्चों का जो आते थे वो छुट्टी कर रहे हैं। ऐसे तो ना बच्चे रहते थे बाद में छुट्टी डाल देते तो वो भी सोचते थे खाली वो फिर पिछले जो वीक था वो पूरा खराब हो गया है ना? बच्चे भी नहीं आए कि 3 दिन इसका समारोह चला कार्यक्रम, तो रोटेशन खराब हो गया 5 दिन 4-5 दिन में। अब नई क्लास होगी तब, अब नई क्लास होगी तो बच्चे आएंगे क्लास करने। ग्रुप पे डलवा देना आज हाँ शाम को डलवा। फिर कौन आएगा फिर? अब देखो कोई टीचर वो भेजेंगे। ग्रुप पे डाल देना लैपटॉप या टैबलेट बनने वाले से क्या पढ़ेंगे? ड्राइंग डाल देना ग्रुप पे कर टेबलेट का ड्राइंग का भी तो पेपर होगा किसी में, और क्या बैगन बनाने के लिए आता है। अरे मजा बेटा ये तो कंडीशन हर किसी के पास है ना उपराष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन एक शर्त और लगा दी गई इसमें, 20 प्रस्तावक और 20 अगर आपके साथ 40 लोग हैं तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे, वैसे नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, 40 लोग कोई भी हो सकते हैं। संसद के हैं वो 40 लोग जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा के। आप बताओ उपराष्ट्रपति का चुनाव लेंगे, 40 लोग जुटाना आसान बात है क्या? आपके साथ 40 लोग होंगे तभी तो आप लड़ पाएंगे राष्ट्रपति के लिए। 100 लोग कार्यकाल की बात करेंगे राष्ट्रपति के। कार्यकाल कितने वर्ष होता है बेटा? 5 पहले भी पद खाली हो जाता है ना? अगर खाली हो जाए तो आर्टिकल 68 में कहा गया यथाशीघ्र चुनाव कराएं। कैसे कराएं? यथाशीघ्र, टाइम ना लें। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 6 महीने की प्रोसेस होती है आर्टिकल 62 में, लेकिन इसके लिए तुरंत करा दें चुनाव। शपथ कौन दिलाता है? 59 में इसकी चर्चा, 69 में चर्चा है राष्ट्रपति के द्वारा। त्याग पत्र अपना किसे सौंपेंगे? राष्ट्रीय कार्यकाल तो 67 में है। कार्यकाल नहीं हुआ, आर्टिकल नहीं हुआ, कार्यकाल 67 में है। हाँ सर, ये 59 में लिखना चाहते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं पूछा जाता है। आप लोग एसएससी के बच्चे 69 में तो कह रहे हैं एलएलबी भी करेंगे। हटाने की प्रक्रिया संविधान में इनके लिए कोई नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महावीर पे भी लगता है। लेकिन लगेगा अगर किसी भी राष्ट्रपति को हम हटाते हैं, किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं तो किस सदन में वो राष्ट्रपति पे लगाएंगे तो किसी भी सदन में लेके आ सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे
राज्यसभा में, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो राज्यसभा में, ठीक। सेकेंड नहीं बेटा, ठीक है, बैठा दूँ? एक मिनट सर, और ऊपर से हटा डाल दीजिए सर। उपराष्ट्रपति में 2-3 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, 63 और 64, यही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब आप लोग परीक्षा छोटी छोटी दे रहे हैं तो हो सकता है पूछा जाए कितना वेतन मिलता है, जमानत राशि कितनी होती है ना, 15,000 रुपये, कितने मत मिलना चाहिए, 1/6 मिलना चाहिए कुल मतों का, है ना। तो छोटी छोटी बातें पूछी जाती है। आपसे जब भी पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति की चर्चा हमारे संविधान में किस आर्टिकल में, 63 में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति होता है। वह कौन सा अध्यक्ष या सभापति है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? बहुत बार पूछा गया, कभी भी पूछा जा सकता है, कौन होता है? सभापति। आप ऑप्शन में उपराष्ट्रपति हो तो आप उपराष्ट्रपति लगा के आइएगा, है ना। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। बस इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। सर, ये जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लोकसभा का होता है। किसी का सदस्य नहीं होता वो किसी का सदस्य नहीं होता। जब सदस्य होगा बनेगी नहीं, अगर होगा तो त्याग पत्र दे देगा। और सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सर योग्यता में तो बताया गया राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बताया गया है, योग्यता रखता हो। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 15। आर्टिकल जब 79 पढ़ाएंगे, हम पार्लियामेंट पढ़ाएंगे, भारत की संसद, तो दोनों चीज़ें क्लियर करें, कौन बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। आर्टिकल 63 से लेकर 69, 70 तक इसके राष्ट्रपति के। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है, कोई विवाद होता है, तो विवाद कहाँ सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की सुनवाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की सुनवाई कहाँ पर होगी? सुप्रीम कोर्ट में। अगर चुनाव में किसी तरह की कोई समस्या है, धांधली से संबंधित, चुनाव ठीक नहीं हुआ है, तो सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। किसी हाई कोर्ट में नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 71 में इसकी चर्चा है। किस आर्टिकल में? आप लिखना चाहो, कोई पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमने आपको पॉइंट बना के लिखा दिया। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। हम ये पहले लिखा चुके, इसमें थोड़ा बता दें। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति।
जैसे निचली अदालत, हमारे यहाँ पर न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है, एकल न्यायपालिका है ना। जैसे लोअर कोर्ट ने कोई सजा सुनाई, फिर बेटा कहाँ पहुँचते हम लोग न्याय पाने के लिए, हाई कोर्ट जाते हैं। अगर हाई कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया, वो फिर कहाँ पहुँचेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सजा को बरकरार रखा है तो फिर वो कहाँ जाएगा, अंतिम एक ही चारा बजता राष्ट्रपति के पास पहुँचेगा। राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, क्या तो क्षमा कर देगा, दूसरा लघुकरण, लघुकरण कर देना, इतना समझ आता ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीसीएस आईएएस में पूछा जाएगा। आपको सिर्फ आर्टिकल कहाँ से पूछा जाएगा, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 में। लेकिन जब पीसीएस वगैरह देंगे, आईएएस देंगे, तब ये चीजें पूछेंगे। परिहार, विराम और निलंबन। जब आप पीसीएस वगैरह परीक्षा देंगे तब ये चीजें पूछेंगे। पूरी तरह से क्या करें, पूरी तरह से क्या करते हैं बेटा, क्षमा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को फांसी दे दी गई, राष्ट्रपति को लगता है कि ये गलत है ना, इसने काम अच्छे भी कुछ किए, तो क्या करते हैं राष्ट्रपति, क्षमा करते हैं। सेकंड पे लघुकरण, इसका मतलब सजा को छोटा, लघुकरण छोटा है ना, सजा का जो प्रावधान है कठोर है, उसको क्या कर देना, छोटा कर देना। इसमें बेटा बहुत सारी कंडीशन, जैसे किसी को फांसी दे दी गई है तो फांसी को क्या कर दिया जाएगा, आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें नेचर और टाइमिंग सेम रहती है, लेकिन उसकी सजा का जो प्रावधान होता है थोड़ा लचीला कर दिया जाता है, ठीक है, कठोर से लचीला। परिहार, सजा की मात्रा को कम कर लेना। मात्रा, किसी को बेटा 10 साल की सजा है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 5 वर्ष। ग्राम, जैसे कोई महिला है, डिलीवरी का टाइम हॉस्पिटल में बंद है, वो जेल में बंद है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या कर देंगे, ग्राम लगा दें कुछ समय के लिए कि भैया आप उन्हें छुट्टी दे दो, घर पे ना डिलीवरी वगैरह ठीक से हो जाए, जो भी ठीक लगे उन्हें कर। ये निलंबन अस्थायी रूप से करते हैं। टेम्परेरी, कुछ समय के लिए उन्हें लगे कि हाँ इसमें सोचा जा सकता है, टाइम नहीं, अचानक फांसी दे दी गई है, तो महीने 6 महीने साल पहले भी क्या करेंगे, न्यायालय की वो उस पर सजा को क्या करेंगे, रोक लगा देंगे, ठीक है। आपको बेटा ये कब पूछे जाएंगे, जब पीसीएस वगैरह परीक्षा देंगे तब पूछेंगे, और परीक्षा बेटा कब कहाँ कैसे पूछी जाए कोई पता नहीं, है ना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 72, बस राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में, 72, बस आर्टिकल याद रखिएगा। राष्ट्रपति की 161 में, इसमें मैक्सिमम टाइम क्षमा कर देता होगा उपराष्ट्रपति, जैसे जो केस जाते होंगे मैक्सिमम टाइम क्षमा कर देता होगा उपराष्ट्रपति। हाँ और क्या, केस कंडीशन के ऊपर होती है, केस तो बहुत सारे लोगों ने डाले लेकिन नहीं किए थे। राष्ट्रपति बस नाम के हैं, लेकिन जो मंत्री परिषद है मोदी वही फैसला लेंगे इसमें। और ऐसे थोड़ी नहीं करते, मान लो कोई जघन्य अपराध करके गया, कैसे क्षमा कर सकते हैं, न्यायपालिका इतनी बड़ी है, उसके न्याय को कैसे
उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है कि आपने इसमें किस कोई केसेस के एग्जाम्पल है? कोई एग्जाम्पल है इसमें जो केसेस हैं? अभी जो नहीं राजीव गांधी का केस था उन्हें माफ़ कर दिया गया, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी, उनको माफ़ कर दिया गया भाजपा सरकार ने। उन्हें उम्र कैद या ऐसा कुछ हुआ? उम्र कैद में कर दिया गया, नल्ली वगैरह थी। ऐसा नहीं माफ नहीं की जाती, की जाती माफ। संघ की जो कार्यकारी 76 आर्टिकल में संघ सरकार की उनकी विस्तार के बारे में बात की गई, कभी नहीं पूछा जाएगा। आर्टिकल 74 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति सलाह देने के लिए सलाह एवं सहायता, पहले सहायता एवं सलाह देंगे ना। यस राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया है प्रधान। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक क्या होगी मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो दोनों आर्टिकल लिखने के बारे में 75 इसमें कहा गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करेंगे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की सलाह। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो मंत्रिपरिषद नहीं है इसके जो सभी सदस्य उनकी नियुक्ति करेंगे। आपसे ये पूछा जाएगा परीक्षा में, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, किस आर्टिकल में चर्चा है? आर्टिकल 74 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। 74, 75 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 75 में कहा गया कि जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? सलाह पे है ना राष्ट्रपति महोदय, जिनको मोदी कहेंगे उनको क्या बना दिया जाएगा?
मंत्री बना दिया जाएगा। हमारे संविधान में आपने देखा होगा राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है ना, नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियाँ होती है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। आर्टिकल 77 में कहा गया अगर देश का कोई कार्य होगा विदेश में जाके किन के नाम से होगा? राष्ट्रपति। सब कुछ होता संचालन राष्ट्रपति के नाम से ही होता देश का, ऐसा नहीं प्रधानमंत्री हैं लेकिन संचालन किन के नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, हेड हमारे देश के। जैसे प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? ये तो प्रधानमंत्री चर्चा करें। प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूजा कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कैसे बनाया जाएगा? कितने बच्चे जानते हैं? प्रधानमंत्री को कैसे बनाया जाएगा सर? ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाएगी और किसे बनाया जाएगा? सर जी लोकसभा के सदस्य हैं वो MP जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। बेटा एक तरफ आपकी लोकसभा, दूसरी तरफ राज्यसभा। लोकसभा में बैठते 543 सदस्य। कितने? 543। राज्यसभा में बैठते 245 सदस्य। ठीक है, लोकसभा से लेना देना, राज्यसभा से लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें किससे मतलब लोकसभा है? के जो सदस्य हैं। लोकसभा। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत होना चाहिए। बहुमत के लिए कोटा कितना होना चाहिए? 50% प्लस 1। तो 543 में 50% प्लस 1 कितने हो गए? 200। आगे कितने हो गए? 272 है ना, लगभग हो गए हैं ना, 72 हो गए। 272 यहाँ बेटा ये भी सांसद होते हैं, यहाँ भी MP बैठते राज्यसभा में और ये भी MP होते हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ नहीं सर ये राज्यसभा के अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ सांसद बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, MP बैठेंगे। अगर मोदी के साथ 272 लोग हैं तो मोदी क्या बन जाएंगे? प्रधानमंत्री। अभी आपने देखा होगा मोदी के पास बहुमत नहीं है। कितनी सीटें? 240 सीटें। गठबंधन की सरकार है, NDA की सरकार है। हमारे देश में समय समय पर सरकार आई है और गई भी है। गठबंधन की भी सरकार होती है और जो है मतलब बहुमत की भी सरकार होती है। गठबंधन की सरकार बोलते कि बैसाखी की सारी चलती है ना, तो गठबंधन टूटा सरकार से, है ना, मनमाने तरीके से। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई सरकार गठबंधन की है या सरकार अपने बहुमत से बन के आई है, कौन सी सरकार अच्छी काम करेगी? आपकी क्या मानना है? नहीं सर, जो गठबंधन की वो जो अपनी बहुमत से आई है वो अपनी मनमानी कर सकती है। बहुमत से आई तो मनमानी करेगी और गठबंधन का डर लगा रहता है कि अगर कुछ गलत करा तो जरा देर में टांगे तोड़ दी और लेकिन पता उनका दबाव भी होता गठबंधन में गलत काम भी है ना, वो कहें भैया हमारे काम ऐसे करो, नहीं करोगे तो फिर हम हट जाएंगे। लेकिन ज़्यादा काम मेरा मानना है कि जिसकी बहुमत में सरकार होगी वो स्वच्छ डिसीजन ले सकता है। मोदी सरकार ने आपने देखा होगा पिछली बार बहुत सारी सीटें थी, बहुत सारे संशोधन कर दिए। नोटबंदी आपने देखी होगी, मोदी का अचानक फैसला था, पहली बार इतिहास में, है ना। रात के 12 बजे सांसदों ने सबसे कह दिया कि मोबाइल लेके नहीं जाएंगे। 12 बजे अचानक बिल लेके आए, पास किया लोकसभा में, राज्यसभा में, कराने के बाद नोटबंदी कर दी उन्होंने। हालत खराब कर दी लोगों की। बड़े बड़े लोग लाइन में लगे नहीं लगे। नोटबंदी से कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। क्या फायदा हुआ? 2-2 हज़ार के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ा, पूरी रात लाइन में लगे। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर था, मैंने 500 रुपये दिया करता था पैसे निकलवाने के लिए। एक दिन तो मैं पता शाम को लगे 1:30 बजे नंबर आया, वो मेरे से आगे उसका निकल गया पैसा और मेरा पैसे नहीं निकला। तब फिर मैंने पैन बताया एक लड़के को, उसने कहा 500 रुपये चाहिए। आजा बेटा कि 500 रुपये चाहिए, तो मैंने उसको 500 रुपये दिया। फिर 2500 निकल रहा है, 500 मुझे चाहिए, तो मैंने कहा ले लेना, 2000 दे देने लगे। जब पैसा नहीं होता, पैसे की उस समय समझ जाते हैं। इन दोनों लोकसभा से जो बहुमत दल का नेता होगा उसको क्या बनाया जाएगा? लोकसभा का जो बहुमत का नेता होगा प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इस चीज से निकल के आते हैं। ठीक है, इससे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठे होते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है बेटा? 5 वर्ष का। 5 वर्ष। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत होता, हो सकता है लोकसभा पहले बंद हो जाए, तो पहले बंद हो जाएगा। ठीक है,
प्रधानमंत्री के पास शक्तियाँ, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। कौन कौन सी शक्ति होती है? अंतर्राज्यीय परिषद होता है, उसका हेड होता है। अंतर्राज्यीय परिषद जो आर्टिकल 263 पढ़ाएंगे वहाँ डिटेल में, वहाँ चीज़ें ज़्यादा सर नीति आयोग का नाम नीति आयोग 2014 में रखा गया था। 2016 में रखा गया था बेटा। और इससे पहले क्या था? योजना आयोग रखा गया था। जो पंचवर्षीय योजना चलती थी हाँ। वो समाप्त कर दिया। हाँ, अगर लोकसभा राज्यसभा दो, अगर मंत्री बनना चाहे, आपने देखा होगा मनमोहन सिंह लोकसभा से नहीं जीत गए थे। दोनों सांसद, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का, दोनों को क्या बनाया जा सकता? मंत्री बनाया जा सकता। प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। क्या बन सकते? प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर कोई नहीं है, अगर मोदी आपको चाहे मंत्री बनाना, आपको बना देंगे, लेकिन आपकी एज कम में भी 25 वर्ष पूरी नहीं कर चुके, बना देंगे। 6 महीने का टाइम होता है। कितने दिन का होता है? 6 महीने तक आपको क्या करना होगा? चुनाव जीतना पड़ेगा। अगर नहीं जीत पाते फिर पद खत्म हो जाएगा आपका। ये उनके पास पावर है, ठीक है। पहले पॉज पे लगाओ। उपराष्ट्रपति के बारे में एक चीज़ और, जैसे कोई बहुमत का काम चल रहा है ना राज्यसभा में, तो निर्णायक मत जब 50-50 बढ़ जाते, आधे आधे लोग हो जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति लास्ट में जो निर्णायक मत होता है वो देने का अधिकार किसका होता है? उपराष्ट्रपति का। वो जिसकी तरफ हो जाए वही क्या हो जाएगा? जीत जाएगा, ठीक है। सर जो ये राज्य में जो शपथ वगैरह होती है मुख्यमंत्री की, उसमें सारे शामिल होते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल? नहीं वो हैं? अभी जो कल होगी बिहार में उसमें सब आएंगे। नहीं, वो राष्ट्रपति को नहीं आएंगे। मोदी सरकार जा सकते हैं, वहाँ पर बीजेपी सरकार है, बुला सकते हैं। अरे पेज छोड़, एक दो दूसरा पेज छोड़। बेटा मंत्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होता है? मंत्री परिषद में सभी जो प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, मंत्री और राज्य मंत्री। प्रधानमंत्री ऐसे दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री सही है आपने। और उप मंत्री। तीन होते हैं मंत्री परिषद में। कैबिनेट मंडल में कैबिनेट मंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री हम आपको समझाने की बात कर रहे हैं। मंत्री परिषद में कौन कौन होता है बेटा? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। आपसे पूछा जाएगा मंत्री परिषद में इनमें से कौन नहीं होता है? वो प्रधानमंत्री। ये पूछा जाएगा, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री जैसे आपके गृह मंत्री कौन है इस समय? बड़े बड़े मंत्रालय होंगे, अमित शाह है। और उसके बाद शिक्षा मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, है ना। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं तो उनके पास होते हैं, तो उनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। एक मंत्री पूरे देश को संभाल पाएगा? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं संभाल पाएगा बेटा। उनकी कोई ना कोई सहायता तो करेगा। तो सहायता करने के लिए कौन होता है? राज्य मंत्री। उनकी हेल्प करेंगे, किसकी करेंगे? कैबिनेट मंत्री की। देखिए
राज्य मंत्री उसके सारे काम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे राज्य है ना, कहाँ देखना पड़ता होगा, तो उप मंत्री करेगा। कौन करेगा? उप मंत्री। ये 3 मंत्री होते। जैसे सुषमा स्वराज बीमार थी है ना, उनको डायलिसिस पर थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, वो डिसीजन नहीं ले पा रही उस समय, एडमिट थी। जब राज्य मंत्री ये होता है, ये क्या करता है, स्वतंत्र डिसीजन लेता है, जो डिसीजन करेगा उनका उनकी तरफ से पूछने की जरूरत नहीं होगी, तो उसको कहते हैं स्वतंत्र राज्यप्रभार। स्वतंत्र राज्यप्रभार मंत्री। अगर कोई कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में अगर डिसीजन लेता है, ये जो राज्य मंत्री, उस राज्य मंत्री उस पद को क्या बोला जाएगा? स्वतंत्र राज्यप्रभार मंत्री। ठीक है। कैबिनेट में मोदी होंगे, बड़े बड़े जब फैसले लिए जाते हैं कैबिनेट में मोदी और बड़े बड़े मंत्री। ठीक है। फिर उच्च मंत्री किसमें आते हैं? उच्च मंत्री किसमें आते हैं? उच्च मंत्री मतलब वो सर यहाँ आए थे, कोई उच्च शिक्षा मंत्री थे, तो सर वो किसमें आएंगे? स्टेट के आए होंगे तो बना देते हैं राज्य सरकार। जब कैबिनेट मंत्री की जगह पे डिसीजन लेते हैं स्वतंत्र राज्यप्रभार मंत्री। भजनलाल शर्मा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ सर वही तो। आए थे क्या यहाँ पर? नहीं उनके रिश्तेदार हैं। आर्टिकल 76 भारत का एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। आर्टिकल 76 में मान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? पहले भारत का महान्यायवादी। सर ये काम क्या होता है? बताएंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम विधिकारी। भारत सरकार का भारत के प्रथम विधिकारी कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल। अगर सरकार को कोई सहायता की जरूरत पड़ती, आपने देखा होगा लोकसभा में पढ़े लिखे तो लोग होते नहीं इतना ज़्यादा, है ना, सब लोकल कोई गुंडा होता नहीं कहना चाहिए, है ना, मतलब इसी टाइप के होते हैं जो अशिक्षित है ना। आप बताओ जो शिक्षित अच्छे लोग होंगे, आप अच्छे लोग हैं, आपको अगर प्रधानी का चुनाव रहे तो आपको कोई वोट देगा? नहीं देगा। आपकी अच्छी सोच होगी नहीं देगी। जो गाँव के गुंडा होगा, है ना, ठीक ठाक उसका बैकग्राउंड रहा हो पीछे, उसको वोट देंगे, है ना। जो मतलब पैसे के खिलाफ, पैसे के हो, तो ऐसे लोगों को वो जब संसद भवन में पहुंचेंगे जाके, है ना, कोई कानून बनाएंगे, हो सकता है गलत कानून बना दें, है ना, गलत कानून बना दिया उन्होंने, तो सलाह इन्हें कौन देगा? जो भारत का न्यायवादी है, तो उनको क्या कहेगा कि भैया ये आप गलत कानून बना रहे हैं, या सरकार पर कोई गलत कानून पेश कर दे कि सरकार के द्वारा जो भी योजना बनाई गई, जो भी नियम बनाया गया वो ठीक नहीं है, तो केस कौन लड़ने जाएगा? भारत के न्यायवादी। अटॉर्नी जो जनरल है, ये भारत सरकार की तरफ से क्या करेंगे? केस लड़ेंगे। प्राइवेट केस लड़ सकते हैं,
जैसे आप लड़वाना चाहें तो लड़ सकते हैं, क्योंकि पैसा बहुत लेते, 50 लाख रुपए लेते हैं। सर कोई कह रहा था वो नहीं लड़ते हैं आम जनता के लिए। नहीं लड़ते, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे जाके। भारत के किसी भी क्षेत्र में लड़ सकते, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं। आप कहो कि चलो सरकार के खिलाफ बोलो चल के, तो ये केस नहीं है। शाहरुख खान का जो बेटा है आर्यन, है ना, तो ड्रग्स मामले में वो मुकुल तो उन्होंने पता नहीं कितनी 1 करोड़ रुपए फीस लेके क्या करा था, केस लगा था। नाम नहीं आ रहा है एडवोकेट का, और ज़्यादा पैसा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वकील। सलमान खान का केस और बड़े बड़े लोगों को 50-50 लाख रुपए फीस पे करते हैं, वो अपना केस लड़वाते हैं लोगों से। हम लोग थोड़ी लड़ पाएंगे, तो फ्री कर सकते हैं। योग्यता के बाद इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल की बात पूछी जाएगी। कार्यकाल बेटा कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष नहीं होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद में राष्ट्रपति के प्रसाद आपसे पूछा जाएगा भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रधान 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो कौन सा लगाना है? प्रसाद प्रधान। ठीक है, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही पद पर रह सकते हैं। राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तब तक। अभी वर्तमान कौन है? इनके पास किसके क्रम में? वरीयता क्रम में, मतलब कभी भी इन्हें हटा सकते। हाँ कभी हटा सकते हो जब मन करे। अभी के वेणुगोपाल राव है। आर वेंकट। हाँ आर वेंकट रमणी है, सॉरी रमणी जी है। तो ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 को बने। जून 2022 में। बेटा जो भारत के महान्यायवादी हैं, लोकसभा राज्यसभा में दोनों बैठ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वोट नहीं देते। जैसे संसद भवन में वोट पढ़ते हो किसी बात को लेके, है ना, बैठेंगे अपनी बात करेंगे बगल में सरकार, लेकिन मत देने का अधिकार इनका नहीं। जब वोट देने की बात आती है तो साइड से चले जाते हैं चाय पीने के लिए, वोट नहीं देते ये लोग, इनका कोई अधिकार वोट देने का। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा आर्टिकल 76 में क्या भारत के महान्यायवादी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी होता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और कार्यकाल बस उससे ज्यादा करेंगे बच्चे। समझ में आ रहा है आप लोगों के? बेटा आपके समझ में आ रहा है? पहली बार ले रहे हैं क्लास? ये मैं लोकसभा राज्यसभा आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो समझ में आया आपको थोड़ा बहुत? जो आर्टिकल मैंने पढ़ा है, किसी बच्चे को किसी आर्टिकल में कोई दिक्कत हो समझने में, बताओ। सर वो जो अब तक के पीछे की जो भी क्लास है उनमें वहाँ कोई समस्या हो? सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, ये मतलब मैंने कहीं देखा था तो ये समझ में नहीं आया सर। ये वाला है, इसका मतलब हिंदी मीन समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। कहाँ पढ़ा ये क्वेश्चन आपने? सर एक बुक है ये खान सर इसमें था। ओके ठीक है। ये वो लक्ष्मीकांत सिंघवी की रिपोर्ट आई थी। सर ये समझ में नहीं आया क्या था। भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन तथा उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने के लिए पाकिस्तान में समिति का गठन किया गया। ये समिति के लिए हम बताएंगे क्लास उठे हम बताते हैं समिति के बारे में। 2000 में गठित की गई थी। तो और कोई सवाल? यहाँ से कोई कभी नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन।
थी सर, बस जानकारी के लिए। हाँ बता दूँगा, अभी बता दूँगा। एक समिति थी और ध्यान हमें भी नहीं आ रहा है समिति की बातें। तो सर ये अभी जो आप रिपीट कर रहे थे ना, क्या नाम, उपराष्ट्रपति के बारे में आप बता रहे थे कि वो जो है राष्ट्रपति सभा का वो नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, वो वाली बात एक बार रिपीट करिए। तो मैंने आपसे बोला था उपराष्ट्रपति जिस सदन का सभापति होता है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा, वह कौन सा व्यक्ति है ना, उस सदन का ना तो अध्यक्ष होता है ना सभापति होता है। राष्ट्रपति सर जी सदन होता तो राज्यसभा ही है अगर देखा जाए। दोनों के पद एक ही है, उपराष्ट्रपति और सभापति के दोनों के पद कैसे हैं? एक व्यक्ति है, पद उसके पास कितने हैं? दो। राष्ट्रपति का पद हमेशा खाली रहता है ना। कब राष्ट्रपति महोदय टपके, कब खाली पद हो जाए तो कौन जाएगा? उपराष्ट्रपति जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट की CJI, तो उनको बनाया जाएगा। ठीक है ना सर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सभापति है वही उपराष्ट्रपति के पास, जो उपराष्ट्रपति होता है उसके पास दो पद होते हैं। वो जो उपराष्ट्रपति बनेगा सर जी वो तो सदस्य होगा ना राज्यसभा का, ना वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता होता है नहीं, एक ही चीज़ है, जो सभापति नहीं होता है वही तो उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति का कोई पद थोड़ी नहीं है, जो राज्यसभा का पद है सभापति है वही उपराष्ट्रपति का पद है। अच्छा, एक ही चीज़ है दोनों, लेकिन वेतन एक ही मिलेगा। आपको ये लगता है दो पद उसके पास, तो दो पदों के आधार पर वेतन नहीं मिलेगा उसको। वेतन जब भी दिया जाएगा राज्यसभा के सभापति। दरअसल मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि जो वो सदस्य जो होता है वो कहाँ का सदस्य होता है? जैसे कि जो सभापति होता है वो तो अध्यक्ष होता है, सभापति वो राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब राज्यसभा का संचालन करता है, सभापति करता है, मॉनिटरिंग करता है बैठ के। वही राज्यसभा। तो वो सदस्य जो है वो राज्यसभा का होता है या लोकसभा का होता है या कहीं का नहीं होता? मैंने आपको योग्यता बताई, लोकसभा बनने की योग्यता रखता हो, खाली योग्यता रखता हो। राज्यसभा की योग्यता बस रखता हो, किसी को भी बना सकते। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इसको बना सकते हैं, ये चीज़ है। और राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर हम किसी व्यक्ति को, अगर प्रधानमंत्री क्या लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन से बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। जी बिल्कुल बन सकता है। आपकी इंदिरा गांधी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो राज्यसभा से बन के आए थे। मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। मिनिमम सभी वहाँ पर एज रिक्वायरमेंट जो होती है और बाकी जो एक वो है 50 क्या है अनुमोदक और 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। राष्ट्रपति के लिए 50-50, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20-20 होना चाहिए। एज रिक्वायरमेंट होती है 35 वर्ष की, वो 25 साल 35 वर्ष पहले पूरी कर चुका है। राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष होती है इसकी। 25 वर्ष। ठीक है, जी सर। और किसी तरह का कोई डाउट होते हैं वो नोट करके लाएंगे, ऐसे समझ नहीं आता। नोट करके लाया करो। सर वो इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी सर, वो समझ में नहीं आई थी क्या था? तो इमरजेंसी को क्यों समझना? आप किसकी परीक्षा दे रहे हैं? अरे सर जी फिर भी आपने डाउट पूछा, डाउट बता दिया। यूट्यूब पे जाके विकिपीडिया में जाके देख लेना, जाके सारी ऐसे तो हम पढ़ भी सकते हैं। पढ़ाएंगे, हमें सब आता है, लेकिन टॉपिक को होने दो। जब आपात हुकूमत इमरजेंसी आएगी, आर्टिकल कितने में 18 में, भाग 18, जब पढ़ाएंगे एक एक चीज़ पढ़ाएंगे आपको। 1962 में क्यों लगाया था, क्या परिस्थिति थी, 1971 में कब लगाया था, है ना। उस समय 1975 जब इंदिरा गांधी लगाई, क्या क्या परिस्थितियाँ थी, नहीं लगता तो क्या देश के हालात कैसे थे, सब बताइए। खैर रखो, क्लास आने दो। सर जो पहली बार लगी थी वो सारा कौन से आर्टिकल में है? 1962 में, 62 में, 71 में, 75 में लगी, वो सारे एक ही आर्टिकल में। एक ही, हाँ 352 में पढ़ना आपको। इमरजेंसी, आपात हुकूमत, राष्ट्रपति शासन 356, 360 वो 360 में वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा होगा। हम जब आपको इमरजेंसी पढ़ाएंगे पूरे घंटे क्लास में लेक्चर देंगे, है ना। पूरी पॉलिटी अब एक ही दिन में खत्म थोड़ी नहीं कर देंगे, समय आने में जब टॉपिक जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे अभी तो काफ़ी क्लास है। ये क्वेश्चन है क्या पता नहीं पता
यदि विधि का उल्लंघन करने के लिए अब क्या था, बालक को पुलिस पकड़ती है तब बालक को निम्न में से किसको सौंपा जाएगा? किसके न्याय बाल देख सेवा संगीत को राज बाल हम लोगों ने राष्ट्रपति को देखा है ना, संविधान में वरीयता क्रम में सबसे पहले राष्ट्रपति और वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? राष्ट्रपति। हम जो आर्टिकल बताएंगे वही पूछे जाएंगे आपसे, जब भी परीक्षा देंगे इससे बाद में पूछेगा। जैसे अपने देश में प्रधानमंत्री को वरीयता दी जाती है, मतलब वैसे तो राष्ट्रपति होता है, कोई और देश में भी ऐसा है? हम बता रहे हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वैसे कहाँ के? ब्रिटेन का। जो प्रधानमंत्री का पद है किस देश से लिया गया? ब्रिटेन के। उपराष्ट्रपति का पद आपने देखा होगा अमेरिका में पावरफुल होता है, सारा डिसीजन कौन लेता है? राष्ट्रपति लेते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेते हैं। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। हमारी जो संसदीय व्यवस्था वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के। बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई नकल करके, और बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन से। जो नेपाल से तो सर ये देखा जाए मोस्टली चीज़ें ली गई कहना है, तो काफ़ी चीज़ें जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी एक एक चीज़ आपके पास दिमाग पर बैठती चली जाएगी। तो आपने देखा हमारे संविधान में अगर क्रम के आधार पर, वरीयता क्रम के आधार पर देखेंगे तो सबसे पहला स्थान किसका आता है? राष्ट्रपति का आता है। दूसरा राष्ट्रपति का। अगर हम आपसे पूछें राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में है भारत के संविधान में? 52 में। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अमेरिका का संविधान में तो बहुत पावरफुल है, सारे डिसीजन कौन लेता है? हमने बताया संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होती है किसमें निहित होती है? नाम मात्र की तो बेटा किसमें होती है? राष्ट्रपति होती है, लेकिन वास्तविक किसमें होती है? प्रधानमंत्री की शक्ति होती है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाएगा निर्वाचन मंडल में भाग कौन कौन लेता है? निर्वाचन मंडल में लोकसभा, सभी सदस्य है ना। आप ये ध्यान रखना, मनोनीत नहीं लेते, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। भारत में कोई भी राष्ट्रपति एक बार से अधिक राष्ट्रपति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में 2 बार के प्रावधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 61 पूछा जाएगा तो आर्टिकल 61। कोई भी अधिकारी है जो पदाधिकारी, उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए उसी के आधार पर लगा दी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में चर्चा है? आर्टिकल 63। बहुत अच्छा आर्टिकल है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। किस आर्टिकल में कहा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? 64 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है बेटा? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, है ना। उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। इसमें बेटा प्रस्तावक की कितने की जरूरत पड़ती है? अनुमोदन और राष्ट्रपति के लिए 50 है ना। यही पूछे जाएंगे आपसे। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में? 72। 5 प्रकार मैंने आपको बताया। आप परीक्षा एसएससी तक की दे रहे हैं, आपको सीधे सीधे पूछा जाएगा। ठीक है, भारत का एक महान्यायवादी होगा, किस आर्टिकल में चर्चा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, किस आर्टिकल में चर्चा है? 76 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भारत का प्रथम कानून वो विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? भारत सरकार का कानूनी सलाहकार। क्या संसद भवन में अपना मत दे सकता है? नहीं दे सकता। बोल सकता लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितने बार चलता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है,
योग्यता के बारे में अगर पूछा जाएगा, योग्यता इसकी होती है क्या क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वही योग्यता इसकी होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होता है। थोड़ा लिखा दे रहे कोई नीचे लिख दो। एक या एक से अधिक किसी भी न्यायालय में कितने वर्ष न्यायाधीश रहा हो? 5 वर्ष। सर आई थिंक ये बढ़ा दिया गया सर, 7 वर्ष कर दी। 10 वर्ष। एक या एक से अधिक 10 वर्ष क्या रहा हो अधिवक्ता वकालत की हो तो उसको क्या बना दिया जाएगा? भारत का न्यायाधीश। 7 वर्ष बता रहे हैं सही तो कल कंफर्म कर लेंगे उनसे, ठीक है? देखो नहीं बोल रहा ऐसे भी 5 वर्ष का करें। बहुत ज़्यादा मैं डीप में पढ़ा दे रहा हूँ आपको, आर्टिकल सीधे सीधे पूछ रहा है, लिख लो कब काम आ जाए बेटा, है ना? आपसे कोई पूछ बैठे कि भारत का जो महान्यायवादी होता है तो उसको कैसे बनाया जा सकता है, उसको कैसी योग्यता हो, तो आप बता दो भैया वो 5 साल एक या एक से अधिक न्यायालय में क्या रहा है, न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष वकालत की हो, उसमें उसको क्या बनाया जाएगा? भारत का महान्यायवादी बनाया जाएगा। 10 वर्ष वकालत वाला जो ये है या तो है मतलब या दोनों चीज़ होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, 2 कंडीशन है। वैसे तो दोनों साथ होनी चाहिए। नॉर्मल वकील जो है वो भी बन सकते हैं। और क्या? मेरे पापा वकील है ही नहीं, वकील है वो जाएंगे कहना यही हराम इतनी दबरी बात सर इसमें जो मतलब वकील है वो सरकारी होनी चाहिए या वैसे? सरकार जो सेलेक्टेड बड़े बड़े वकील होते हैं उन्हीं को बना दिया जाता है। भारत में हजारों लाखों वकीलों की संख्या, सबको थोड़ी बना दिया है। ये कंडीशन तो बहुत लोग फॉलो करते होंगे। मोदी सरकार जिसको जानती हो, केंद्र सरकार जानती हो, उनकी नज़र में अच्छा वकील हो उसी को वो बना देते हैं। आपने देखा कभी सुप्रीम कोर्ट में जगह निकलती हुई देखी है? वैकेंसी तो कभी निकलती नहीं, कब किसको बना दिया पता ही नहीं चलता। 2014 में दिक्कत हुई थी, मोदी सरकार ने जो बदल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, उसको इलीगल घोषित कर दिया था। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था 2014 में। जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे वहाँ डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे क्या क्या होता है, क्यों कर दिया गया था उसको। हमारे यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम है, वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया था। जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है उनको समाप्त करके उन्होंने कुछ अपने नेता, कुछ मंत्री उसमें रख दिए थे, तो फिर उसको क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हम लोग एक बार रिपीट करते हैं भाग 1 से लेके, ज़्यादा नहीं 10 मिनट में, है ना, 5-7 मिनट में। हम लोगों ने संविधान में किस तरीके से देखा, कब मांग हुई, है ना, शुरुआत। अगर औपचारिक रूप से मांग करी जाएगी तो पहले किसने की थी? औपचारिक रूप से। लेकिन अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था? भारतीय संविधान होनी चाहिए 1940 अगस्त। स्वीकार करने के बाद एक मिशन भेजा था, कौन सा भेजा था? क्रिप्स मिशन भेजा था। उसके सदस्य कौन थे? सर स्टेफन फोर्ड
लेकिन उन्होंने कहा था ठीक है हम आपकी मांग को मानते हैं, जब जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है ब्रिटेन में उसको समाप्त हो जाने दो, आप अपनी संविधान सभा बना लेना, संविधान बना लेना। तो महात्मा गांधी का नहीं, आप बेवकूफ़ कब तक बनाओगे। महात्मा गांधी नाराज हो गए। उसी टाइम महात्मा गांधी ने डू एंड डाई, करो या भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दी, है ना। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के दिन जो व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा पे है ना, कैसे सामान्य व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि भैया अब बहुत हो गया, अब हम अपनी संविधान सभा बनाएंगे। फिर उसके बाद ब्रिटेन सरकार ने यहाँ पर क्या भेजा था, कैबिनेट भेजा, है ना। उस समय अलाइनमेंट एटली की सरकार थी, तो उन्होंने 3 सदस्य भेजे थे, कैबिनेट मंत्री भेजे थे। कौन कौन थे? एबी अलेक्जेंडर, सर हेरिटेज और पैट्रिक राइट। आप जब परीक्षा देंगे इन सदस्यों को क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था, तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन दे दिया जाएगा बेटा, कोई और दे दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। संविधान सभा में कितने टोटल अधिवेशन हुए थे? 11। अंतिम कुल टोटल के अधिवेशन 11 हुए थे, लेकिन पता कुल की बात करी जाएगी परीक्षा में कई तरह, तो 12 हुए थे, है ना। तो उस तरीके के देना, कभी कभी लास्ट में नहीं गिनते, तो कुल अधिवेशन 12 हुए थे। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला जो 4 की चीफ कमिश्नरी थे वो आपको याद करने होंगे, कौन कौन ठीक है। कुर्क बेटा कर्नाटक, पहले कुर्क था, अब कर्नाटक उसको बोलते हैं ना, एक ही चीज़ है। बलूचिस्तान तो है नहीं, पाकिस्तान में चला गया। संविधान सभा का जो प्रारूप था किसने तैयार किया था? BN राव, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है? पांडुलिखन समिति का अध्यक्ष कौन था? पांडुलिखन जो समिति थी, प्रारूप समिति, उसके लेखक वो कौन थे? अध्यक्ष बीपी खेतान की जगह किसको बनाया गया? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं किया गया था? कोई बच्चा बताएगा? पूर्ण रूप से लागू कब क्यों नहीं किया गया था? तैयार था, जो 26 दिसंबर, वो 26 जनवरी की डेट थी, वो पहले से चूज कर रखी थी। हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे, है ना। जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 पहली बार 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया। वो डेट बैठ नहीं रही थी, देश हमारा आज़ाद 15 अगस्त को हो गया था। तो फिर उसके बाद आंशिक रूप से लागू करने के बाद पूर्ण रूप से लागू कब कर दिया गया? 1950, ठीक है। प्रस्तावना में हमारे संविधान का सारा दर्शन सब कुछ कहाँ मिलता है? प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण समाज, है ना, 15 रुपये की लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए 5 टर्म है, आपको क्रम से याद करना है। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, मतलब धार्मिक व्यवहार करना आपको, है ना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता आप क्रम पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, उनका क्रम व्यवस्थित कीजिए। आप उल्टे सीधे दे दीजिए ABCD, है ना। जब आपको बेटा पता होंगे तभी तो कर पाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। भाग 1 में संघ एवं राज्य, इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक चर्चा है। भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। आर्टिकल 1 में कहा गया संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग, आप इंग्लिश वर्जन जरूर करेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 2 में क्या कहा गया? किसी भी विदेशी राज्य को अगर भारत में नए राज्यों की स्थापना की बात की गई है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी आना चाहे स्वागत है। कौन मिलाएगा? संसद मिलाएगी आपको। अगर भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, कौन करेगा? आर्टिकल 3 करेगा। कौन करेगा? संसद के द्वारा। बस 2 आर्टिकल। नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में किस भाग में? भाग 2 में। नागरिकता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान में। भारत की कैसी नागरिकता? नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है? 3 प्रकार से समाप्त की जाती है। पहली बार नागरिकता के लिए कानून
कब आया? 1955। और संशोधन कब हुआ था बेटा? संशोधन कब हुआ था? 1986 में पहला संशोधन हुआ था, है ना? बस ये चीज़ पूछ रही है, ज़्यादा नहीं पूछे। अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो अपने देश की नागरिकता चली जाएगी या बनी रहेगी? चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़। मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया थी क्लास में, कितने प्रकार के थे मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान में? 7 प्रकार। वर्तमान में कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन सा हटाया गया? संपत्ति। कहाँ ले गए उसको? भाग 12 में 300 के साथ, है ना? इसको कानूनी अधिकार बना दिया। अगर फंडामेंटल राइट्स होता, किसी का मौलिक अधिकार होता, तो कोई किसी की संपत्ति ले पाता? तो कह देता मेरे बाप दादा की जमीन हम नहीं देंगे। अगर आप परेशान करोगे तो कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो आपको कोई जमीन नहीं दे सकता। देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी, विकास की। अब विद आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन 1978 को लाया गया था, है ना? जो 6 प्रकार और है, समानता का अधिकार और समानता, स्वतंत्रता का, 1922 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप कोई धर्म मानते हैं, है ना? तो आपको कौन सा आर्टिकल आज़ादी देता है? 25 जैसा, है ना? आपको जीने की आज़ादी कौन देता है? जीने की स्वतंत्रता, लाइफ 21। घूमने फिरने की आज़ादी कौन देता है? 21 के काम स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको पता है आर्टिकल किस आर्टिकल को संविधान की रीढ़ कहा जाता है? आर्टिकल 19 को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? किसके द्वारा कहा गया था? के द्वारा कहा गया था। पर्यावरण और आपका जो वो निजता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? किस आर्टिकल? 21। आपका मौलिक अधिकार। आपका मोबाइल कोई मांग के दिखाओ, पासवर्ड दिखाओ, किसी की औकात नहीं कोई देख पाए आपसे। अगर देखे तो आप कहाँ चले जाओ? पेरेंट्स को छोड़ के नहीं, कोई नहीं देख सकता आपका। दिल्ली का मैंने केस बताया ना आपको? ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा जब तक सच बात है ये। दिल्ली के केस में क्या कह रहे हो? दिल्ली का जो मैटर था, रात में नई शादी हुई थी, महिला किसी और से बात कर रही थी, उसने फ़ोन मांगा कि फ़ोन दिखाओ, उसने मना कर दिया कि नहीं दिखाएं, क्या कर लोगे? तो सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हमारा ये निजता का अधिकार है, प्राइवेसी है, आप नहीं दे सकते। अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है तो पुरुष क्या कर सकता है? तलाक दे दे, बस उसके साथ और कोई चारा नहीं। और कुछ नहीं कर सकते। अब तो हमारे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप है ना, खुल्लम खुल्ला, पहले समझो फिर उसके बाद शादी करो। हाल ही आज ही के दिन में समाज में कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं। पहले का कानून अलग था, पहले महिलाओं को सीधा साधा समझा जाता था कि वो किसी से भी फंस सकती हैं, लेकिन अब नहीं। अब उन्हें भी अधिकार है कि भैया जब हमारा संविधान समानता की बात करता है तो हमें भी अधिकार मिलने चाहिए। महिला किसी पुरुष के साथ रहती है, घूमती फिरती है, तो पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? डाइवोर्स दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसका भी तो जीने का अधिकार है। लेकिन परिवार टूट रहे बेटा इससे, बहुत सारी घटना। सर जो तलाक वगैरह होती है तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा हो जाता है। आधा नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर देखा जाता है, जजमेंट है ना। तो किस आधार पर? आप मुंबई सभी का देखा होगा, दूसरी शादी होती है। शेख हसीना, तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में 10 लाख रुपए महीने मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेटा लताड़ लगा दी। तेरी यार बताओ, 4 लाख रुपए महीने तुम्हारा गुजारा भत्ता नहीं चलता, 4 लाख रुपए दूसरा दे रहा है और करीब 10 लाख रुपए होना चाहिए, इनकी कमाई बहुत है, भगा दिया वहाँ से। हाई कोर्ट ने 4 लाख रुपये। बहुत सारे केसेस मैं न्यूज़ में देखता रहता हूँ, और लोग पता 4-4 शादियाँ कर रही हैं लड़कियाँ, बताते नहीं। कभी कुछ दिन पहले एक ऐसा ही उसको मार दिया, बैंक मैनेजर की कुछ घटनाएं थी, वो कर रहे हैं। बहुत परिवार टूट रहे हैं, समाज बहुत बदल गया। आने वाले 15-20 साल में आप लोग देखेंगे कि समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कल्चर बहुत बर्बाद हो रही है हमारी संस्कृति। जो पश्चिमीकरण हुआ था 1991 में, वैश्वीकरण, उससे बहुत बदलाव आया पश्चिमीकरण का। वहाँ की कल्चर आई, वहाँ का रहते लिव इन रिलेशनशिप जो हम लोग यहाँ पर हो रहा है, कोर्ट भी वरीयता दे रहा है, तो कहाँ से आया? कहीं सब वहीं के जाएंगे।
बड़ी कंडीशन खराब समाज हम देख रहे हैं। आपसे मैं काफ़ी बड़ा हूँ, लेकिन समाज की जो दिशा है किस दिशा में जा रहा है समझ में नहीं आता। लोगों के पास मोबाइल है, घर पे जाते हैं, माता पिता के पास 10 मिनट का टाइम नहीं बिताते। उन्हें नहीं पूछते पापा आपने खाना खाया, मम्मी खाना खाया। बस फ़ोन रिचार्ज हो और फुल चार्ज होना चाहिए। फ़ोन में लग जाएंगे, नहीं पूछेंगे मम्मी कहेंगे खाना खा लो, कि खा लें, क्यों परेशान, तुम खा लो जाके। उनके पास बैठो, 10 मिनट का टाइम दो कि कैसे हो, ठीक हो, क्या चल रहा है, फ्यूचर का क्या प्लान है, कोई नहीं पूछता है। अगर कुछ कहेंगे तो चिल्लाने लगोगे। ये दिमाग मत खराब किया करो, हम खा लेंगे, आपको भूख लगी आप खा लो। आज से 15-20 साल पहले एक छत के नीचे 4 परिवार बैठ के खाना खाया करते थे। अब शादी होते हुए बाप को बाहर निकाल दिया जाता, पति पत्नी अंदर रहते हैं। पहले का समाज कुछ और था, आज का समाज कुछ और है, बहुत बदल गया है। बच्चे माता पिता की बिल्कुल बात नहीं मान रहे हैं, बस उनकी दुनिया मोबाइल तक सीमित है। हालांकि सेंसर बोर्ड चाहे तो रोक लगा सकता है। यूट्यूब वगैरह पर शॉर्ट्स और वीडियो ऐसे हैं बहुत गंदे, तो हम लोग देख ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे वीडियो पड़ेंगे तो समाज में क्या मिलेगा, बताओ क्या ज़रूरत उनको डालने की। ठीक है, किसी तरह का कोई सवाल आप लोग पढ़ें और जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, है ना। कोशिश करते रहिएगा लगातार, कोशिश, अपनी हार मत मानो। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। आज